हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जियो पॉलिटिक्स में आजकल सब कुछ क्या हो गया, अनप्रेसिडेंटेड हो गया है ना। कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आज जो फ्रेंड है वो कल एनिमी हो सकता है, कल जो एनिमी था आज वो फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, और आज कल की बात जब मैं कर रहा हूँ तो मैं 2-3 महीनों की बात कर रहा हूँ कि है ना कि कुछ दो कंट्री हैं जिनके रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे थे, है ना। बट पिछले 1-2 महीने में क्या हुआ है, उनके रिलेशन बहुत तेज़ी से ख़राब हुए, लाइक इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। कुछ कंट्रीज जहाँ ना जिनके रिलेशन बहुत लंबे समय से ख़राब चल रहे हैं, ठीक है, एकदम से अच्छे होने लगे। तो ये जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहे हैं तेज़ी से, ठीक है, इसका जो मेन रीज़न है यूएसए में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, है ना। डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ गए हैं, और जो वर्ल्ड है वो डोनाल्ड ट्रंप की साइकोलॉजी के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई कहीं हम ऐसा कोई कदम ना उठा लें, है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाए या डोनाल्ड ट्रंप को नाखुश करे। दैट इज़ वाई जो पूरी जियो पॉलिटिक्स से खुद को शिफ्ट करने में लगी हुई है। और ऐसा ही हुआ है कुछ चाइना के साथ में, ठीक है। इंडिया चाइना की जब भी हम बात करते हैं पिछले 4-5 सालों से, तो एक जो पिक्चर हमें दिखाई देती है गलवान वैली वाली, टेंस रिलेशन वाली, कि दोनों मिलिट्री का स्टैंड ऑफ चल रहा है, दोनों मिलिट्री एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं, ठीक है। इंडिया ने चाइना के बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया है, और चाइना क्या कर रहा है, चाइना भी सैंक्शंस की तैयारी कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, इंडियन ओशन में लगातार जो छोटे छोटे आइलैंड बेस्ड कंट्री हैं उनसे पोर्ट ले रहा है लीज पे, ताकि इंडिया को क्या किया जा सके, है ना, कॉर्डन ऑफ किया जा सके वर्ल्ड से, है ना, इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा सके। तो इस तरह की जो न्यूज़ हैं इंडिया चाइना के बारे में, है ना, हमें सुनने को मिल रही हैं 4-5 साल से। यानी कि जो इंडिया चाइना के जो रिलेशंस थे, है ना, 4-5 साल से, है ना, क्योंकि इंडिया चाइना एक दूसरे के नेचुरल कंपटीटर हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रोइंग सुपर पावर हैं, दोनों की इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, मिलिट्री पावर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है ना। तो नेचुरल कॉम्पिटिटर तो है, ठीक है। बट जो हॉस्टिलिटी का जो लेवल 1962 में जो देखने को मिला था, वो इन 4-5 सालों में देखने को मिला है। और इसका एंड होता हुआ नज़र आया है, क्योंकि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मिस्टर अजीत डोभाल, इन्होंने विजिट किया है चाइना को, ठीक है। और ये विजिट ऐसे ऑल ऑफ द सडन नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, ब्रिक्स समिट हुआ था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ये ग्रुप है ब्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं, यानी कि इंडिया के लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइना के लीडर शी जिनपिंग, ये आपस में मिले और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई चलो एक काम करते हैं, ये जो झगड़ा फसाद है अपना ख़त्म करते हैं, जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है इसको ख़त्म करते हैं। और इसकी पेशकश जो है ना, इसकी तरफ से जो है ना इनिशिएटिव लिया, वो चाइना की तरफ से लिया गया। ये शॉकिंगली ये था, है ना, बिकॉज चाइना नोज, है ना, चाइना को पता था कि जियो पॉलिटिक्स अब बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली है। चाइना के लिए सिचुएशन उतनी आसान नहीं रहने वाली है जितनी आसान पहले हुआ करती थी। दैट इज़ वाई चाइना ने क्या किया कि चलो कम से कम, है ना, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ बातचीत कम करके हम इस हॉस्टिलिटी को कम कर सकते हैं, और एक फ्रंट पे हमें कम से कम थोड़ा सा रिलीज, है ना, देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया कि भाई चलो बॉर्डर जो डिस्प्यूट है उनको ख़त्म करते हैं, एंड एक बार फिर से अच्छे नेबर्स की तरह, है ना, रहने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पे ये डिसाइड हुआ जब इंडिया चाइना के जो लीडर नरेंद्र मोदी जी में मिले कि दोनों गवर्नमेंट, है ना, दोनों कंट्री अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, मिलेंगे कुछ दिनों बाद चाइना में, एंड डिसाइड करेंगे कि कैसे बॉर्डर स्टैंड ऑफ को ख़त्म किया जाए, कैसे जो ट्रेड रिलेशंस ख़त्म हो गए हैं उनको दोबारा से, है ना, पटरी पे लाया जाए। तो इस तरह के नेगोशिएशंस के लिए अजीत डोभाल अभी फाइनली चाइना में गए, ठीक है। और चाइना में जब गए तो अब लोगों ने, अब मतलब हमारे यहाँ पे जो जियो पॉलिटिकल थिंकर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया था कि चाइना की तरफ से एक वार्म वेलकम मिलेगा, है ना, एंड चाइना का टोन थोड़ा सा कैसा होने वाला है, लो होने वाला है। बट चीज़ें बहुत उलट हुई, है ना। चाइना ने रेड कारपेट वेलकम दिया है अजीत डोभाल को, एंड चाइना का जो टोन था थ्रू आउट द मीटिंग, ठीक है, ऐसे रहा कि मतलब एक अंडरडॉग कंट्री है, कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो ख़त्म कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। एंड 6 प्रोमिस किए हैं चाइना ने इंडिया को कि भाई आओ अपने रिश्ते सुधारते हैं एक दूसरे के साथ में, एंड हम आपको प्रॉमिस करते हैं इन फ्रंट पे। तो क्या ये प्रोमिस किए गए हैं, कौन कौन से प्रोमिस हैं, है ना। तो ज़्यादातर प्रोमिस जो हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर है ना, और ट्रेड को लेकर किए गए हैं प्रोमिस, एंड जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इंडिया और चाइना के उनको लेकर किए गए हैं। तो क्या हैं ये 6 प्रोमिस, ठीक है। पहला प्रॉमिस जो किया गया है
चाइना की तरफ से, वो है कि बोथ जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव also underline the importance of maintaining peace and tranquility in the border areas. Maintaining peace and tranquility in the border area, यानी कि बॉर्डर एरिया में जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति बनाए रखी जाएगी, ठीक है। क्योंकि चाइना को भी समझ में आ गया है ना, चाइना 4-5 अब से लगभग 5 साल पहले जब इंडियन बॉर्डर की तरफ आया था, अपनी जो पूरी फोर्सेज है ना, अपनी पूरी मिलिट्री उसने इंडियन बॉर्डर पे लगा दी थी, तो उसे लगा था कि जो इंडिया है ना वो बहुत जल्दी बैकफुट पे आ जाएगा, बट इंडिया ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, है ना। अगर चाइना ने 5000 सोल्जर डिप्लॉय किए, इंडिया ने भी 5000 सोल्जर डिप्लॉय कर दिए, ठीक है। और जैसा कि चाइना ने सोचा था कि कुछ दिनों में, फिर चाइना ने सोचा कि कोई बात नहीं, 5000 डिप्लॉय कर दिए, थोड़े दिन बाद ये भाग जाएंगे, हार थक के भाग जाएंगे, ठीक है। बट हमें तो इतना एक्सपीरियंस है ना, माउंटेन्स में रहने का, माउंटेन वॉरफेयर का, है ना, तो हम लोग डटे रहे 5 साल तक, ये स्टैंड ऑफ चाइना के साथ चलता रहा। फाइनली चाइना को लग गया कि भाई कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। जो ताइवान जापान के साथ हम जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो इंडिया के साथ तो कम से कम नहीं चलने वाली है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे हम पीस मेंटेन करेंगे, ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे, टू प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन, जिससे कि जो इंडिया चाइना के जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, वो दोबारा से पटरी पे आए, ठीक है। दूसरा जो प्रॉमिस चाइना की तरफ से किया गया है, कमिटमेंट टू कंटिन्यू सीकिंग ए फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सॉल्यूशन टू द बाउंड्री इशू, यानी कि बाउंड्री इशू जो चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में, है ना, अक्साई चिन में चल रहा है, अक्साई चिन को लेकर डिस्प्यूट है, एंड अरुणाचल को लेकर डिस्प्यूट है। तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो फुल ऑफ डिस्प्यूट है ना, चाइना मानता ही नहीं है जो करंट बॉर्डर है। तो उन्होंने कहा, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने कहा है कि भाई हम एक फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो और जो फेयर हो नेचर में, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालेंगे टू रिजॉल्व द बाउंड्री इशू इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिटिकल गाइडेंस एग्रीड अपॉन बाय द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 कंट्रीज, ठीक है। जो है ना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अजीत डोभाल हैं, चाइना के जो बांगी हैं, है ना, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं वहाँ के, तो ये दोनों मिलकर कोई ना कोई ऐसा फेयर तरीका निकालेंगे जिससे बाउंड्री इशूज को, है ना, क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। थर्ड प्रॉमिस है, अमंग अदर थिंग द 2 साइड्स ऑल्सो एग्री टू फर्दर रिफाइन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रूल्स इन द बॉर्डर एरियाज, स्ट्रेंथन इन द बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड अचीव सस्टेनेबल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, है ना। इन्होंने बोला कि नहीं, अब सिर्फ जो फौजी हैं, जो आर्मी है, वो पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। हम एक ऐसा मैनेजमेंट, एक ऐसा जो मेजर्स हैं वो डेवलप करेंगे ताकि नियर फ्यूचर, है ना, आगे फ्यूचर में कोई भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से अराइज ना होने पाए, जैसे कि गलवान वैली में हुआ, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ, है ना। चाइना ऐसा बोलता है, ठीक है, बट हमारा मानना है कि प्री प्लान था चाइना की तरफ से जो गलवान वैली में किया गया। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम कुछ ऐसे मेजर लेंगे, है ना, कुछ ऐसा मैनेजमेंट बनाएंगे, ऐसे कंट्रोल रूल्स बनाएंगे जिससे बॉर्डर एरिया में क्या हो, है ना, एक दूसरे के म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, एक दूसरे पे भरोसा हो, है ना। ऐसा नहीं है कि, है ना, कि पेट्रोलिंग पे चाइनीज सोल्जर निकल रहे हैं, इंडियन सोल्जर निकल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या करना शुरू कर दी, फायरिंग करना शुरू कर दी। तो 6 प्रोमिसेस में से 1, 2, 3, अभी तक 3 प्रोमिसेस सिर्फ इन्होंने किसको लेके किए हैं, बॉर्डर को लेके किए हैं, क्योंकि अब दोनों कंट्री अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई जो मेन इशू है ना हमारे बीच में वो बॉर्डर डिस्प्यूट ही है, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट प्रॉमिस में बात होती है, द क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज एंड कॉपरेशन विल बी स्ट्रेंथन एंड इंडियन पिलग्रिमेज टू कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा से शुरू करने की बात कही है इन्होंने, ठीक है, जो कि तिब्बत चाइना में है, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर रिवर कॉपरेशन, है ना, जो चाइना से इंडिया की तरफ जो रिवर्स आती हैं उन पर भी कॉपरेशन की बात कही है। इसके अलावा जो सिक्किम में नाथुला बॉर्डर है ना, वहाँ उसको खोलने की बात कही गई है ताकि जो ट्रेड है उसको रिज्यूम किया जा सके, ठीक है। तो ये 4th प्रॉमिस है। 5th प्रॉमिस है, इंडिया एंड चाइना हैव आल्सो एग्रीड टू होल्ड ए न्यू राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग इन इंडिया नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इंडिया चाइना ने डिसाइड किया कि अगली बार हमारे जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये कहाँ मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे। अजीत डोभाल ने बांगी को बाकायदा इसके लिए इन्विटेशन भी दे दिया है। दिस एंगेजमेंट फाइनलाइज्ड इन अक्टूबर सॉ बोथ इंडिया एंड चाइना पुल बैक ट्रू फ्रॉम 2 रिमेनिंग friction point, Demchok and Depsang after nearly 4 years of military standoff along the line of actual control, यानी कि डेमचौक और डेप्सांग से, है ना, जो
दोनों आर्मीज हैं वो क्या करेंगी, दोनों साइड अपनी आर्मीज को क्या करेंगी, विड्रॉ करेंगी। तो इस तरह से इस तरह के एश्योरेंस चाइना की तरफ से दिए गए हैं जिनको इंडिया ने भी है ना अप्रिशिएट किया है और इंडिया ने भी एग्री किया है। ठीक है, अब वाई चाइना इज ऑन बैकफुट, यानी कि चाइना कह रहा था कि हम ये कब्जा लेंगे, वॉर डिक्लेयर कर देंगे, मतलब सिचुएशन बहुत टेंस थी पिछले 4-5 सालों से। चाइना बैकफुट पे क्यों आ गया? ठीक है, तो उसका रीजन सिर्फ एक है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ऑफकोर्स इंडिया की मिलिट्री पावर है ना, एक माइट है, मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिक माइट है इंडिया की, बट मेन रीजन ये पर्सन है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चाइना को ये लग गया कि भाई जो सिचुएशंस है ना चाइना के लिए जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में, दुनिया में, अब वो उतनी इजी नहीं रहने वाली जितनी जो बाइडन के टाइम पे थी। जो बाइडन का टारगेट रशिया था, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो टारगेट है वो चाइना रहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम टारगेट बनने वाले हैं, है ना, जगह जगह से सैंक्शंस आने वाले हैं, बहुत सारे कंट्री हमारे अगेंस्ट जाने वाले हैं। तो ऐसे में एक काम करते हैं, जो इंडिया है ना, पड़ोसी है हमारा और थोड़ा रीजनेबल है, इसको मनाना आसान है ना, तो इसके साथ हम रिलेशन नॉर्मलाइज करते हैं। कम से कम एक फ्रंट से तो क्या होगा, हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है। तो इस वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, है ना, इंडिया को क्या किया गया है, मतलब मनाने की कोशिश की गई है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप चाइना को हेट करते हैं लिटरली, क्योंकि उन्हें पता है जो नियर फ्यूचर में जो चैलेंज आने वाला है वो रशिया का नहीं, चाइना का है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को एम्पावर करते हैं अगेंस्ट चाइना। ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत क्लियर सा मानना है कि यूएसए बहुत दूर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो एशिया में आके जंग नहीं लड़ सकता। ठीक है, और दूर से बैठ के बहुत सारी चीज़ें देख भी नहीं सकता है, हर समय एशिया में रह भी नहीं सकता है। तो कम एक ऐसा अलाई चाहिए जो चाइना को कड़ी टक्कर दे सके, है ना, इन इंडियन ओशन और इन एशिया। और वो अलाई सिर्फ इंडिया में नज़र आता है डोनाल्ड ट्रंप को, कि इंडिया ही वो कंट्री है ना, पूरी दुनिया में जो चाइना को टक्कर दे सकता है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो इंडिया को क्या करते हैं, बहुत सारे वेपन, बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट, है ना, होने लगते हैं। तो चाइना ने इस चीज़ को समझते हुए कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को पावर में आए और इंडिया को फिर उसी तरह से ट्रीटमेंट मिलने लगे, उसी तरह से डिफेंस एग्रीमेंट होने लगे, है ना, उससे पहले क्या करते हैं, जो इंडिया है उसके साथ डिसएंगेजमेंट कर लेते हैं, है ना, और जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर लेते हैं, है ना। तो एक अच्छी पहल है चाइना की तरफ से और एक अच्छी स्ट्रेटजी है। और जियो पॉलिटिक्स में यही भी कहता है कि कोई, है ना, पावरफुल दिखाना नहीं होता है, पावरफुल होना होता है ना, कि आप कितना दिखा रहे हो ये मैटर नहीं करता है। असली चीज़ वॉर में पता चल जाती है, जब आप आमने सामने होते हो, है ना। तो जो रियलिटी है वो वॉर ही है ना, वॉर में ही पता चलेगी, बोलने से कुछ नहीं होने जाने वाला। तो चाइना ने इस चीज़ को जानते हुए एक अपना जो दुश्मन है ना, एनिमी है, एक फ्रंट पे अपनी एनिमिटी खत्म कर लिया है। दूसरी, इनको पता है इंडिया के बिना सर्वाइवल नहीं है, सैंक्शन आने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूएसए के ऊपर बहुत सारे, एंड इंडिया के साथ भी अगर ये रिलेशन खराब करके रखेंगे, अपना सामान बेचेंगे कहाँ ये? ठीक है, यूरोप में तो इनका सामान बिकने से गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, यूएसए में बिकने से रहा, टैरिफ आने वाले हैं 100% इन पे। ठीक है, तो एक मार्केट भी चाहिए चाइना को, दैट इज वाई ये इंडिया को क्या कर रहे हैं, है ना, अपनी तरफ, है ना, खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो स्टैंड ऑफ खत्म करते हैं, ट्रेड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये चाइना के बैकफुट पे जाने के रीजन है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से अलग हटके अगर हम बात करें तो चाइना में अभी रिसेशन टाइप का चल रहा है। चाइना को जरूरत है एक, है ना, मार्केट की यार। और इंडिया चाइना का जब स्टैंड ऑफ हुआ, इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐप, बहुत सारे प्रोडक्ट बैन कर दिए, है ना। तो अब सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करके जो बैन लगा हुआ है चाइनीज प्रोडक्ट पे, उनको हटवाना चाहता है चाइना, ताकि, है ना, उनका जो प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में आए, उनके यहाँ जो रिसेशन वाली सिचुएशन है, डिफ्लेशन वाली सिचुएशन है, वो कम से कम कंट्रोल में आए। ठीक है, तो ये इशू है चाइना के बैकफुट पे जाने के पीछे। ठीक है, बाकी क्या चाइना वाकई में हमारा फ्रेंड बन गया है? तो 1955 में भी हमने नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। तो चाइना पे बहुत ज़्यादा भरोसा हम कर नहीं सकते हैं, है ना। चाइना एक फिलॉसफी पे काम करता है कि, है ना, जो करने वाले हो वो बताओ मत कभी, ठीक है, और जो बता रहे हो वो कभी करो मत। तो चाइना की सिंपल सी फिलॉसफी इस मामले में रहती है। तो चाइना पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने भरोसा करके देख लिया है। बट ठीक है, अगर चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, ठीक है, तो हम भी उनको वैसे ही नॉर्मल वे में लेके चलेंगे। बट ऐसा नहीं कि हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने लगेंगे, है ना। वो तो अब 1962 के बाद हम ख़त्म, मतलब वो नारा तो लगभग ख़त्म हो गया कि भाई हमारा बिलीव भी ख़त्म हो गया कि इनसे हमारे भाई भाई जैसे रिलेशंस तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो
ये है चाइना के बैकफुट में जाने की वजह। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में, क्यों चाइना बैकफुट पे गया है, आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। चलते चलते जान लेते हैं चाइना के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो वनडे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। चाइना की अगर बात करें तो चाइना ईस्ट एशिया की कंट्री है, ठीक है। और बात करें इसकी कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है इसकी, बीजिंग है। प्रेसिडेंट इसके सी जिनपिंग है। ऑफिशियल लैंग्वेज पैंड्रिन बोली जाती है यहाँ पे। और जो जीडीपी है 17.79 लाख करोड़ की है। करेंसी कैसी है, रेनमिन भी है, ठीक है। अगर बात करें इसके बॉर्डरिंग स्टेट की तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता ही है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। फार नॉर्थ में आप इसको मंगोलिया मिल जाएगा, रशिया मिल जाएगा, ठीक है। फिर ईस्ट में आओगे तो नॉर्थ कोरिया मिल जाएगा, है ना। ईस्ट चाइना सी है ना। ताइवान इसके साउथ ईस्ट में है ना। वेस्ट में, साउथ में आओगे तो वियतनाम मिलेगा आपको, लाओस मिलेगा, म्यांमार मिलेगा, भूटान मिलेगा, ठीक है। फिर साउथ वेस्ट में आओगे तो इंडिया मिल जाएगा। थोड़ा इधर वेस्ट में आओगे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान मिल जाएगा, कजाकिस्तान मिल जाएगा। तो ये बॉर्डरिंग एरियाज हैं इसके, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।